बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैसल हारून, माहिर अमराज शुगर। और आज जनाब हम बात करेंगे डायबिटीज़ और रमज़ान। और रमज़ान जो है वो जैसे कि आपको पता है कि जनाब बिल्कुल जो है वो तकरीबन 2-2.5 हफ्ते रह गए हैं रमज़ान में। तो शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए क्या एहतियाती तदबीर जो है वो होना चाहिए रमज़ान के महीनों में। सबसे पहली बात तो ये है कि जनाब सबसे पहला काम तो ये करना है कि रमज़ान शुरू होने से पहले जनाब अपना HbA1c करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। इसको बिल्कुल लाइट ना लें। तो रमज़ान शुरू होने से जो है वो 2-4 रोज़ पहले तक जो है वो अपना HbA1c करवा लें, ताकि हमें ये पता हो कि जनाब इस वक्त हम खड़े हुए कहाँ पर हैं। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ दवाओं का। अब जो लोग जो हैं वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के ऊपर हैं, यानी जो ओरल दवाएं जो ली जाती हैं उनके ऊपर हैं, तो उनके लिए बड़ा सिंपल सा तरीक़ाकार है कि जो सुबह जो वो दवाएं लेते हैं वो वैसे ही वो दवाएं जो हैं वो शाम में चली जाएंगी अफ्तारी के फ़ौरन बाद, ठीक है। उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जिस तरह की वो दवाएं सुबह लेते थे, जो डोज़ वो सुबह लेते थे, वही वो सारी दवा जो है वो उठ के वो अफ्तारी पे चली जाएगी और रोज़ा खोलने के साथ वो आपने लेना है। सुबह की जो डोज़ उधर चली गई। रात की जो डोज़ है वो आपकी सहरी में आ जाएगी, और लेकिन उसकी डोज़ जो है वो आधी हो जाएगी, ठीक है जनाब। तो ये बड़ा एक सिंपल चीज़ हो गया। अब आ जाते हैं जनाब हम वो लोग जो इंसुलिन के ऊपर हैं। इंसुलिन में अगर आप जो है वो जनाब लॉन्ग एक्टिंग ले रहे हैं, तो लॉन्ग एक्टिंग जो है वो जनाब आपकी जो है वो रात के बजाय वो सहरी में आ जाएगी, और वो आपने जो है वो लॉन्ग एक्टिंग जो है वो उसकी 70% जो है वो डोज कर देनी है। तो वो जनाब एक सिंपल चीज़ होगी। और अगर आप जो है वो मिक्स स्टार्ट के ऊपर हैं, जिसको हम 70-30 भी कहते हैं, ठीक है, पेन के ऊपर, तो उसका बड़ा एक सिंपल सा तरीका है कि जो सुबह की जो डोज़ है वो उसी तरह उठ के जो है वो इवनिंग में चली जाएगी। फ़र्ज़ करेंगे जनाब आप जो है वो मॉर्निंग में 30 यूनिट लगाते हैं, तो वो 30 यूनिट जो है वो उठ के जनाब वो सीधा सीधा वो आपकी चली जाएगी अफ्तार में। आपने अफ्तार रोज़ा खोलने के बाद आपने वो 30 यूनिट लगा लेने। लेकिन रात के अगर आपके 20 यूनिट हैं तो वो जनाब 50% हो जाएगा, और वो रात में जब रात की डोज सहरी में चली जाएगी, और सहरी में आपने 20 यूनिट के बजाय जो है वो 10 यूनिट लगाना है। तो ये तो जनाब एक सिंपल सा फार्मूला हो गया ओरल हाइपोग्लाइसेमिक का भी और इंसुलिन का भी। लेकिन सबसे जो अहम बात है इसमें, वो आपका डॉक्टर जो है वो आपका बेहतर समझता है कि वो दवाएं जो हैं वो फिर जो है वो किस तरह। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि रमज़ान से पहले एक तो अपना HbA1c करवा लें, और अपने जो शुगर के डॉक्टर हैं उसके पास ज़रूर एक विज़िट कर लें 2-4-5 दिन, 1 हफ़्ता पहले रमज़ान से, कि आपको पता हो जाए कि आपको करना क्या क्या है। देखें इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाती हैं इसमें ना। जो लोग बड़ा टाइट कंट्रोल के साथ चल रहे हैं, हो सकता है कि उनको शाम की डोज जो है वो जो सहरी में लेते हैं वो छोड़ना भी पड़ सकता है। तो ये आपको डॉक्टर आपको जानता होगा कि आपकी जो वो नंबर्स हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कि जिन मरीज़ों को शुगर के साथ साथ जो है वो कोई और मसले भी हैं, उनका भी उनके साथ जो है वो फिर क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मरीज़ जो है वो शुगर की दवाएं SGLT2 इनहिबिटर और जो नई दवा फेनेरेनॉन, ये दोनों भी ले रहे हैं, तो ये दोनों दवाएं जो हैं वो पेशाब आवर दवाएं हैं, और ये थोड़ा सा पेशाब बढ़ाती हैं, और ये फिर जो है वो आपको जो है वो डिहाइड्रेशन जो है वो कर सकते हैं। तो डॉक्टर से मशवरा जो है वो ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है, आप वो कर लीजिए। अगर आपकी वो सेट चल रही है, ठीक है, डायबिटीज़, तो हो सकता है कि डॉक्टर जो है वो इन दवाओं को रोक दे, या इनकी दवाएं जो है वो आपको जो है वो ये सीधा जो है वो ये दोनों दवाएं SGLT इनहिबिटर और फेनेरेनॉन ये आपकी शाम में लेके जाएंगे वो, और वहाँ पे डोज हो सकता है वो उसको आधी कर दें। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अपने डॉक्टर का विज़िट आप ज़रूर कर लें रमज़ान के शुरू होने से पहले। उसमें जो है वो दवाएं जो हैं वो उसमें कई ऐसी दवाएं हैं जो आपको डिहाइड्रेशन करवा सकती हैं। और आपकी तबीयत अगर सही है तो रोज़ा आप ज़रूर रखें, ठीक है, लेकिन दवाएं जो है वो आगे पीछे जो वो फिर आपको करनी पड़ेगी, आपके डॉक्टर को वो आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी एक बात जो है वो कर ली जाए। रमज़ान की आमद है, तो उससे पहले थोड़ा सा एक मैसेज दिया जाए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर किसी और अच्छी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।